हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडकेट अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 17। इस पाठ का नाम है बच्चों वसीयतनामे का रहस्य। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए हैं, कहने का क्या आशय था। तो जो बच्चों महाराजा थे वो अपने परिवार वालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ है ना अपने राज दरबार में ही पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा था। इसलिए ये वाक्य कहा गया था, महाराजा तो अंधे हो गए हैं, मतलब अब उन्हें अपना परिवार दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। मैं उत्तर पढ़ के बता देता हूँ आपको। महाराज तो अंधे हो गए हैं, कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया। तो जैसा कि हमें बच्चों इस कहानी से पता है, जो चौथा भाई था वो लालची था और वो संपूर्ण धन हथियाने के चक्कर में अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था बच्चों। तो महाराज ने जो उसके सामने प्रस्ताव दिया था बच्चों, वो ये दिया था कि आप अपने तीनों भाइयों को मार दीजिए और सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। तो वो लालची होने के कारण तैयार हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों वो है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, 2 वाक्य हैं। एक तो है जायदाद के 3 हिस्से थे और दूसरा वाक्य है हिस्सेदार 4 थे। तो इन दोनों को और से जोड़ दिया गया है, मतलब संयुक्त कर दिया गया है। तो ये जो वाक्य है बच्चों वो कैसा है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो बच्चों वृद्ध किसान के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो उसने क्या किया कि जो उसकी जायदाद थी उसने अपने वसीयतनामे में 3 ही हिस्से उसके बनाए। ठीक है, उसके हिस्से 5 नहीं किए, ना ही 4 किए, सिर्फ 3 हिस्से किए। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति पाने के लिए लिखा कि वह अपनी सारी संपत्ति के 3 हिस्से करेगा, जबकि उसके 4 बेटे और 1 कन्या थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराज के द्वारा गए निर्णय से आप सहमत हैं, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न आधा अधूरा सा है बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि जो महाराज ने निर्णय लिया तो उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चों जो चौथा भाई था बहुत ज़्यादा लालची था, वो अब लालच के चक्कर में अपने बाकी के 3 भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। तो उसे सजा अवश्य मिलना चाहिए। जो महाराज ने उसे अंत में सजा सुनाई तो वो उस निर्णय से मैं बिल्कुल एकदम सहमत हूँ। तो इसका आप उत्तर स्क्रीन पर से देख कर लिख लीजिएगा बच्चों। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वसीयतनामे का रहस्य, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पूरी कहानी में मुझे अच्छे से पढ़ना है बच्चों पाठ में से, फिर उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि उसका सारांश लिखना है। सारांश में छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूँ। इसमें क्या है, एक किसान है, उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री है। तो जो किसान है वो अपनी जायदाद के 3 हिस्से कर देता है, लेकिन उसके 4 पुत्र होने के कारण उन पुत्रों में विवाद हो जाता है। विवाद इस बात का था कि एक जो जायदाद नहीं मिलेगी, एक हिस्सा कम है, वो किस पुत्र को जायदाद नहीं मिलेगी। तो इसका वो न्याय करवाने के लिए राजा के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ किसान एक और कंडीशन, एक और शर्त लगा के जाता है कि इस बात का जो सही न्याय करेगा कि कौन से वाले पुत्र को जायदाद नहीं मिलनी चाहिए, तो उसको वो न्याय करने वाले से उस किसान की पुत्री की शादी होगी। तो राजा के पास जाते हैं। राजा एक एक करके सबके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि ना आप अपने तीनों भाइयों को मार दीजिए और है ना बाकी की संपत्ति आपकी हो जाएगी। चारों भाइयों से वो ऐसा बोलते हैं अलग अलग ले जाकर। तो उनमें से जो सबसे चौथे नंबर का भाई था, सबसे छोटा था, वो तैयार हो जाता है कि मैं 3 भाइयों को मार दूंगा और मुझे सारी संपत्ति मिल जाएगी। तो राजा बोलता है कि ना इसे ही, क्योंकि ये लालची है, इसे जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा और इसे सजा दी जाएगी। ठीक है, और फिर जो राजा थे, तो राजा के क्योंकि एक और शर्त थी कि जो पुत्री थी किसान की, उसकी शादी उससे होना थी, राजा से, क्योंकि न्याय राजा ने करवाया था। तो उसकी पुत्री की राजा से
शादी हो जाती है, यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है बच्चों। तो इसी हिसाब से आपको इस कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। मूल्यांकन 13 के प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। ये है वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो बच्चों वृद्ध व्यक्ति ये जानना चाहता था, जो महल में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते हैं उन सवाल के जवाबों को जानना चाहता था जो वृद्ध व्यक्ति था, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में बताए गए विभिन्न प्रकार के सवालों को जानने की जिज्ञासा थी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 भी आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 है वो है वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराज ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो महाराज ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर बोला था बच्चों कि आप अपने तीनों भाइयों को मार दीजिए और बाकी की संपत्ति आपको अकेले को मिल जाएगी, आपको 3 हिस्से करना ही नहीं है। तो उसमें क्या हुआ था बच्चों, जो चौथा, बाकी 3 भाइयों ने तो मना कर दिया था, नहीं हम इतने लालची नहीं है कि हम जायदाद के चक्कर में अपने 3 भाइयों को मार दें। लेकिन जो चौथा भाई था वो तैयार हो गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। महाराज ने चारों भाइयों को अलग अलग जगह इन्हें तलवार देकर 3 भाइयों को मारने का लालच दिया था। इस तरीके से इसका आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो किसान और राजा थे दोनों बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया था। और जो 3 भाई थे वो लालची नहीं थे, ठीक है, वो ईमानदार थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने बाकी के भाइयों को मारने का फैसला नहीं किया लालच के चलते। लेकिन जो चौथा भाई था वो लालची था, क्योंकि उसने ये विचार बनाया था कि मैं तीनों भाइयों को मार दूंगा और सारी की सारी जो जायदाद है मुझे अकेले को मिल जाएगी। तो वो लालची था, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस पाठ में महाराज और किसान दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है। चारों भाइयों में से 3 भाइयों को लालच नहीं था, परंतु जो चौथा भाई था वह लालची था, क्योंकि वह लालच के कारण अपने चारों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस पाठ के आप प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं बच्चों, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की भी कोशिश करी है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।